Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I am going to start administration of Assam Rifles. Assam Rifles के administrations के regarding कुछ concerns चल रहे हैं recently और ये news में भी था. So let's talk about the administration of Assam Rifles and what was the concern which we are facing and which was in news. Before going to start, we are coming with the new comprehensive course of history and this is a complete comprehensive course for UPSC and Punjab PCS. ये कोर्स आपको मिलेगा हमारी ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप पे. तो काइंडली डाउनलोड माय ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप फॉर मोर अपडेशंस ऑन क्लासेस एंड टाइमिंग. और ये जो डेली लाइव क्लास है हिस्ट्री की मॉर्निंग 7 AM पे स्टार्ट होगी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी लाइव क्लास एंड PDF विल बी अवेलेबल आफ्टर द क्लास. और इसमें आपको रिकॉर्डेड NCERT 6 to 12 वीडियोस इंक्लूडेड है लाइव क्लास के अलावा. एंड इट्स द कंप्लीट कोर्स ऑफ 3 months एंड कोर्स स्टार्ट फ्रॉम 24th of September. And the course fees is only 3,000 and EMI option is also available. So kindly download my app and for any assistance kindly call and WhatsApp on this number 73411 kindly enroll. So let's start and let's talk about administration of Assam Rifles. Because recently Delhi High Court has directed the center to take a decision to issue of bringing Assam Rifles out of dual control of the Ministry of Home Affairs and Ministry of Defense. अभी जो असम राइफल्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो दो मिनिस्ट्रीज कंट्रोल कर रही हैं. एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल कर रही है और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल कर रही है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. और दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप असम राइफल्स को किसी एक मिनिस्ट्री में रखा जाए. और ये क्यों हुआ है? बिकॉज अ पिटीशन वाज फाइल्ड. असम राइफल्स के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन which is seeking the direction of to the government for placing Assam Rifles under one control. और रिसेंटली असम राइफल्स के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल की है और इस पिटीशन में कहा गया कि असम राइफल्स को किसी एक मिनिस्ट्री किसी एक कंट्रोल के अंदर रखना चाहिए और वो प्रेफर किसको कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रेदर. ओके, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ असम राइफल इज विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ असम राइफल्स वाज रेस्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. इसमें यही कहा गया हुआ है जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर रखा हुआ है और जो ऑपरेशन कंट्रोल है उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रखा गया हुआ है. और ये दोनों बॉडीज किसी एक मिनिस्ट्री के नीचे काम करनी चाहिए. एंड द ड्यूअलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड ऑपरेशन कंट्रोल लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड द ऑब्जेक्टिव एंड द फंक्शन ऑफ असम राइफल्स आर दैट ऑफ अ मिलिटरी एंड द पैरामिलिटरी फोर्स and the considering it anything less than it's arbitrarily unreasonable and the violation of rights of Assam Rifle personnel. And there is a disparity in the pay level between Assam Rifle personnel operating alongside the army on the similar duties. तो ये कुछ issues हैं. And दिल्ली हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शन है? The issue has been pending for nearly 3 years and now the center should resolve it within the 12 week with the cooperation from the all the stakeholders. पिछले 3 साल से ये केस चल रहा है और इन्होंने अब 3 months और 12 week and 3 months. And it is noted that the matter involves a serviceman, ex-serviceman and whose interest is not only to paramount but is proclaimed from various platforms of the government to be paramount. और ये दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको सॉर्ट आउट करते हैं. अब सेंटर का स्टैंड क्या है? देर इज एन प्रिंसिपल डिसीजन असम राइफल्स लाइक अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितनी भी CAPFs हैं शुड बी कम अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. यही सेंटर का डिसीजन अभी appear to already have been taken but the final decision have not been made official yet. जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही कंट्रोल मिलता है. And center has asked for a period of further 6 months as the process has been affected by the COVID-19 pandemic. हम बात करते हैं असम राइफल्स के बारे में. असम राइफल्स जो एक CAPF है, असम राइफल इज अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स अंडर द CAPF. एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबसे पहले आती है पुलिस, उसके ऊपर पैरामिलिट्री और उसके बाद आती है लास्ट में मिलिट्री और आर्मी. It came along in 1835 as a militia called the Kashri Levi
to primarily protect British tea states and their settlement against the tribal raids. 1835 में असम राइफल्स का जन्म हुआ था। जितने भी ब्रिटिश के टी स्टेट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द ट्राइबल रेड्स, and it is significantly contributed the operation and opening of Assam region to administration and commerce, and over time it came to be known as a right arm of the civil and the left arm of the military. मेजर रोल आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इसका मेजर रोल क्या है, क्योंकि 1835 तो इसका जन्म हो गया था। कन्वेंशनल कॉम्बैट रोल ड्यूरिंग साइनो इंडिया वॉर 1962, जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी 1962 में, तब इनका रोल था एक कॉम्बैट बचाना, एंड ऑपरेशंस इन फॉरेन लैंड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका, जो 1987 में इंडिया पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी श्रीलंका, जिसका नाम था ऑपरेशन पवन 1987 में। ये असम राइफल्स के मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस बता रहा हूँ। नेक्स्ट है पीस कीपिंग फोर्स रोल इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ द इंडिया, and in November 2019, Ministry of Home Affairs proposed to merge it with Indo-Tibetan Border Police। ठीक है, एक तो है इंडो-तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस प्लस असम राइफल्स, ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसाइड किया था, प्रपोज। एंड इंडो-तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस इज अ स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स जिसका जन्म हुआ था 1962 में, and it is deployed on border guarding duties between the Karakoram Pass in Ladakh to the Jaishapala in Arunachal Pradesh, and covering which is a 3,488 kilometer of Indo-China border. I'm talking about the ITBP. Okay, तो आई थिंक ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा असम राइफल्स का। असम राइफल्स हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, और 2019 में इसका प्रपोजल भी है असम राइफल्स with merge with the Indo-Tibetan Border Police. Okay, so this is about this topic here, and for more updates kindly subscribe my channel and like my videos and share my videos and download my app Pinnacle Study. So this is for today in this video. Thank you and take care.